Hello my beautiful army. Firstly, how are you? I think you are fine. Guys, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 21 जून मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज के दिन शुगा भी आ गए मिलिट्री से और मेरी बेस्टी के 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मैं अपनी बेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर ये वीडियो मेरी बेस्टी देख रही है ना बिनी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बिनी फॉर 1K सब्सक्राइबर एंड तुम ऐसे ही लगे रहना और तुम एक दिन ज़रूर सक्सेस होगी। एंड again congratulations बिनी, I love you too बिनी। एंड हमने 10th एपिसोड में देखा था कि जिमिन को भी आयु की सच्चाई पहले से पता थी, पर उसे कंफर्म नहीं था कि वो सच है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, इसे क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो नॉर्मल बात कर रही थी। मुझे लगता है आपको खुद पता करना चाहिए क्योंकि नाराज भी आपने किया है। मैंने कब नाराज किया? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। ये शुगर को ज्यादा नहीं चिपक रहा था ऐसे। इसकी मक्कारी भाई के सामने लानी होगी, वो भी जल्दी से जल्द। अच्छा जिमिन, एक बात बता, ये जंगकुक ने आयु को किस बेसिस पे पसंद किया था? जंगकुक भाई के पीछे स्कूल टाइम से ही लड़कियां पड़ी हुई थी और आयु बस फ्रेंड होने का नाटक कर रही थी। जब भाई को पसंद होता था वही करती थी। तो भाई ने सोचा कि उनके दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा परफेक्ट है। एक दिन अचानक से भाई ने बोल दिया कि वो जब भी शादी करेंगे तब बस आयु से ही करेंगे। तब से वो उनकी गर्लफ्रेंड हो गई। आज तक दोनों एक बार भी अकेले डेट पर नहीं गए हैं। ताई, हाँ बोलो, कि तुम मेरे साथ डांस करोगी? डांस मुझे नहीं आता जे हो, मैं सिखा दूंगा ना। तुम चलो तो मेरे साथ। ओके, तुम जैसा कहो। ये लड़की जॉब के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो? बस ऐसे ही। हाय शुगा। हाय ताई, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। कैन यू डांस विद मी? डांस? या ओके, मैं करूँगी। शुगा फुगा, तुम्हें क्या लगता है डांस के लिए लेकर जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा? कभी भी नहीं। जो आप ये कर रहे हो ना जिमिन को परेशान करने के लिए, तो मैं बता दूं आपको, प्लान सुपर फ्लॉप होगा। मेरे साथ आपको डांस करते देखो, वो कभी भी गुस्सा नहीं होगी। तो भलाई से भी है कि आप इसे सीधे जाकर उससे बोल दो। ये शुगा ना अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है शुगा का। तो क्या करूं? उसकी शादी के मंडप पे बताएगा कि तू उसे पसंद करता है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अबे चल, तेरे दिल में क्या चल रहा है ये सीधा तेरी शक्ल पर दिख रहा है। यार डरता हूँ कि कहीं उसने मना कर दिया तो। वो कभी नहीं करेगी क्योंकि तेरे जैसा लायक लड़का उसे कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो सोच मत और जल्दी उसे बोल दे। आज तुम दोनों ने दिल जीत लिया, अब तो बहुत जल्दी बताना पड़ेगा। सान की मिस्ताई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ताई से प्यार करता है? प्रपोज भी करने वाला है? जंगकुक, आपको ये चोट कैसे लगी? इसमें खून बह रहा है, देखकर लग रहा है कि काफी गहरी चोट लगी है। तुमसे मतलब इतनी बार तुम्हें बोला कि मेरे मामलों में मत दखल दो, मैं जैसा हूँ वैसा रहने दो, समझे तुम? भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको चोट लगी है तो बस ताई परेशान हो गई थी, तो इसमें गलत क्या हुआ? तुम भी इस दोहरी शक्ल वाली लड़की के झांसे में आ ही गए। तुम बहुत भोले हो, इससे दूर रहो, समझे तुम? भाई आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। तो सुनो, यह लोगों को भड़काने का काम करती है। जैसे इसने मुझे आयु के खिलाफ भड़काया था, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला था। इसने आयु को उसके कजन भाई के साथ जोड़कर बताया कि तुम दोनों इनके दोनों का अफेयर चल रहा है। भाई इसने कुछ भी गलत नहीं बोला। आप शायद भूल रहे हो कि ये बात एक दिन मैंने भी आपसे कही थी और आपने उस समय भी यकीन नहीं किया। खुद सोचिए कि एक ही बात दो अलग अलग लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं? जंगकुक भाई, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या गलत, लेकिन अगर ताई और जिमिन दोनों बोल रही हैं तो यही सच मानूंगा और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन दोनों की बातों पर भरोसा करो। ताई, आज तो तुमने मेरे अपने भाई के सामने मुझे गलत बना दिया। इस बात के लिए तो बहुत खुश होना चाहिए। ये नकली आंसू की अब जरूरत नहीं है यहाँ। बस अब और कुछ सुनने यहाँ कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। ताई, तुम्हें क्या लगा मैंने उस दिन तुम्हें मॉल में देखा नहीं था? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। पहले तो वो जिमिन मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, फिर उसे तो मैं जंगकुक से शादी हो जाने के बाद देख लेती हूँ, लेकिन तुम्हारा तो हिसाब अभी करना होगा। जंगकुक, ये सब क्या है? प्लीज तुम मेरी वजह से अपने
पता है क्या सच है, कौन यहाँ कैसा है, अब मुझे अच्छे से पता है। चलो तुम मेरे साथ। ताए, खुद को संभाल, आज भाई ने बहुत गलत किया। आज मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है भाई के ऊपर। वैसे भी मुझे आयु कभी पसंद नहीं थी। क्या मैं आप लोगों को घर छोड़ दूं? सॉरी, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली और तुम लोग सही भी हो। शायद तुम लोगों को मैं याद नहीं हूँ, मैं अभी तुम लोगों के स्कूल में था, जंको का क्लासमेट, और साथ ही आयु को भी जानता हूँ। लेकिन मुझे आज ही पता चला कि आयु जंको के साथ है, जिसे देखकर मैं थोड़ा हैरान था। लो, घर भी आ गया। सुगा, आप मेरी एक हेल्प करोगे? हेल्प? हाँ, कैसी हेल्प? मुझे आयु के खिलाफ सबूत चाहिए ताकि जंको के सामने उसका सच आ सके। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू शुगा, इट्स ओके। तो किस मिट्टी की बनी है ताई? आज भाई ने इतना घटिया इल्जाम लगाया, वो कम था क्या? ताई प्लीज, जंकुक भाई को छोड़ दो, उनको अपनी जिंदगी जीने दो। जब तक उन्हें खुद को ठोकर नहीं लगेगी वो नहीं समझेंगे। लेकिन जिमिन, इसमें घर वाले की क्या गलती? अगर कल जंकुक ने आयु से शादी कर ली तो अंकल आंटी और दादी माँ के साथ गलत होगा। ये सब जानते हुए मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? थैंक यू ताई, थैंक यू सो मच। तुमने अपने बारे में ना सोचकर हम लोगों के बारे में सोचा। थैंक यू सो मच। तो तुमसे अच्छी मेरी कोई बहन हो ही नहीं सकती। क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों हो? अरे हमारे घर में एक सन की छोरा है जो सुबह सुबह ही बोल रहा है कि आयु और उसके घर वाले आ रहे हैं, कोई जरूरी बात करनी है। इतनी सुबह भाई ने क्यों बुलाया है? ऐसे भी क्या जरूरी बात है जो इतनी सुबह करनी है? लो, आयु के पेरेंट्स भी आ गए। लो, जंकुक भी आ गया। आप सब लोग जानते हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं और आयु शादी करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि हम अभी सगाई कर लेते हैं। हमारे कॉलेज खत्म होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो कॉलेज खत्म होते ही शादी कर लेंगे। क्या? अरे बेटा, आपने बहुत अच्छा सोचा, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया है तो हम भी कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी सगाई से। क्यों चंको, क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ सोच रही हूँ और तुम तो थोड़ा सा मेरा साथ दे सकते हो ना? मैं तो चाहती थी इस घर की बहू ताय बनकर आए, लेकिन अपना छोरा तो इस आयु के लिए उतावला हो रहा है। खैर, वैसे भी भगवान के आगे किसकी चलती है, वो जैसा करेंगे ठीक ही करेंगे। हाँ, ये लड़का कर क्या रहा है? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जी, आप कहाँ खोए हैं? मिठाई लेकर आइए, हम लोगों का मुँह मीठा करवाइए। जी, अभी लाती हूँ। क्या हुआ ताए, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं आंटी, मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाऊंगी, फिर पता नहीं आप लोगों से कब मिलूंगी, यही सोचकर रोना आ गया। रो मत बेटा, तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगी और वह जगह कोई नहीं ले सकता। और अब तो 10 दिन बाद जंकुक और आयु की सगाई की तारीख निकली है, तो तुम भी कुछ समय के लिए जाने वाली बात भूल ही जाओ। क्या 10 दिन बाद जंकुक और आयु की सगाई है? पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ताई, ये सब मत सोच दो। सच में आंटी, मैं बहुत खुश हूँ दोनों के लिए। लाइए, ये मिठाई मैं लेकर जाती हूँ। ताई, तू अपने सपनों पर फोकस कर, जंकुक कभी भी तेरा नहीं था। तू ज्यादा दुखी मत हो, उसकी खुशी में खुश हो। कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, आप लोग सब मिठाई खाइए और अपना मुँह मीठा करिए। जंकुक, ये लो मिठाई खाओ। आयु, आज मैं तुमसे सगाई के लिए तैयार हूँ तो सिर्फ हमारी ताई की वजह से, इसीलिए पहला हक मुंह मीठा करने का तो हमारी ताई का बनता है। क्यों नहीं जंकुक, मैं जरूर मुंह मीठा करूंगी। तुम्हारी सगाई की मिठाई तो मैं ही खाऊंगी ना। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। इसको थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है? किस मिट्टी की बनी हुई है ये लड़की? दादी, क्या मैं अपने रूम में जाऊँ? क्यों बेटा? प्लीज दादी, मैं अपने रूम में जाऊँ? ओके, जाओ तुम। वैसे ताई, तबीयत तो ठीक है, इतनी सुबह सुबह सो गई थी। 2 दिन बाद सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे और मैंने कॉलेज लेट ज्वाइन किया है। इसी टेंशन में कल पूरी रात पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए सुबह ही सो गई थी। कल रात से मैं सोच रहा था कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही किया दिया, लेकिन इसे देखकर लग नहीं रहा है कि मैं इसे कोई फर्क भी पड़ा होगा। कमाल का रंग बदलती है लड़की। सगाई बहुत
गलत समय पर रख दी हमने। जिमिन और ताई सेमेस्टर में बिजी हो जाएंगे, हम अकेले ये सब कैसे करेंगे? आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग उतना भी बिजी नहीं रहेंगे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और मैं अपना एग्जाम किसी के लिए बर्बाद नहीं कर सकती, और खासकर भाई की शादी के लिए। क्या बोल रही है जिमिन तू? कुछ नहीं मॉम, मैं जाती हूँ यहाँ से। जिमिन लंच तो करती जा। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं लगी है। सब लोग सगाई की शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं, जबकि जिमिन और ताई अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाती हैं। आखिरी एग्जाम का दिन आ गया और सबके एग्जाम भी स्टार्ट हो गए। जब ताई कॉलेज गई तभी उसके एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि उसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हेड मैम ने बुलाया है। मिस ताई, हाँ आपको डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की मैम ने बुलाया है। ओह ओके, मैं जाती हूँ। मैम आपने मुझे बुलाया था? हाँ ताई, यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन से तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम खत्म होते अगले सुबह तुम्हें वहाँ जाना होगा। ओके मैम। मैं सही कर रही हूँ ना? ऐसा ना हो कि बाद में मुझे पछताना पड़े। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती इस वक्त। बस मुझे अपने एग्जाम और 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाली नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। जिमिन बेटा चलो शॉपिंग के लिए, भाई की सगाई के लिए कुछ तो कपड़े ले ले। नो मैम, मुझे अपने एग्जाम की बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो मैं इस फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सो प्लीज मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करने दीजिए। जिमिन ऐसा नहीं बोलते। क्या ताई, तुम भी ना, तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कह रही हो? प्लीज मैम, मुझे नहीं जाना है कोई शॉपिंग पे, तो आप जाइए। ओके तुम लोग तैयारी करो, हम लोग जाते हैं। ताई बेटा क्या तुम थोड़ी सी मदद करवाने चलोगी नीचे? क्यों नहीं आंटी, आप कहें और मैं ना जाऊँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। कहीं मैं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ ना? कहीं गुस्से में कहीं मैं गलत कदम ना उठा रहा हूँ? नहीं, आयु मेरे लिए बहुत अच्छी लड़की है। कैसे लड़की है? बहुत अच्छे से जोरों से की धड़कन है। मैंने ताई की चालबाजी बहुत अच्छे से देखी है। फिर मैं ताई के बारे में सोचता हूँ, मेरा दिल ऐसे जोरों से धड़कने लगता है। इस दिल का मैं करूँ तो करूँ क्या? फाइनली वो दिन आ गया जब मैं ताई को अपने दिल की बात बताऊंगा। मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस, ये पार्ट आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और एक पर्पल हार्ट ज़रूर कमेंट कर देना। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।